तो जय हिंद दोस्तों। आज हम एक छोटे टॉपिक की बात करेंगे। साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। यानी कि आयांतरिक तरंगों की हम लोग बात करेंगे। आयांतरिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये निर्वात में भी क्या कर सकती है, संचरण कर सकती है, याद रखना। यानी कि इनको चलने के लिए ठोस, द्रव और गैस, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी अवस्था में क्या हो सकती है, चल सकती है, यानी कि अर्थात निर्वात में भी क्या कर सकते हैं, ये संचरण कर सकते हैं। याद रखना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें कई सारे प्रकार की होती हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु, सूक्ष्म और रेडियो तरंगें। इन चीजों की हम लोग बात करेंगे, और साथ ही इनके खोज करता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इन सब चीजों की बात करेंगे। जैसे गामा किरणों की अगर मैं बात करूं, तो गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेकोरल, है ना। गामा किरणों का प्रयोग किसमें होता है? कैंसर के इलाज में होता है, मणिक विज्ञान में होता है, यानी कि मोतियों की जांच में होता है ना। इसके अलावा प्रॉपर्टीज को हम एक साथ देखेंगे। गामा किरणों की अगर मैं बात करूं, तो गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? तो रोंटिगन है। अगर गामा किरणों का प्रयोग किया जाए तो मेटल डिटेक्टर में, यानी कि होता नहीं है कि जहाँ पर चेकिंग वगैरह होती है, रेलवे स्टेशन हो गया, मेट्रो हो गया, वहाँ पर चेकिंग की जाती है, जिसमें मेटल ना देखा जाता है। इसके अलावा हड्डियों की जांच में, है ना, किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। और सिटी स्कैन में किसका किया जाता है? सिटी स्कैन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों को किया जाता है। इसके अलावा पराबैंगनी किरणों की अगर मैं बात करूं, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों की, जिसके खोजकर्ता कौन है? रिटर। इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है? जल में कीटाणुनाशक में, यानी कि कीटाणु रहित में, है ना। यानी कि जल में कीटाणुनाशक में किया जाता है। नकली नोटों की जांच में किया जाता है। नकली दस्तावेजों में इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे आप लोग जाते हैं ना, वो एग्जाम के लिए क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणों का। इसके अलावा अदृश्य लिखाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य लिखाई की अगर मैं बात करूं, तो इसके खोज करता है कौन? न्यूटन साहब। और अगर मैं बात करूं किसकी, दृश्य किरणों का प्रयोग किसमें किया जाता है? वस्तुओं को देखने में। इसके अलावा अवरक्त किरणों की अगर मैं बात करूं, तो इससे खोज करता है कौन? हर्सेल साहब है। कौन है? हर्सेल। टीवी और एसी के रिमोट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरणों का। इसके अलावा लघु सूक्ष्म किरणों की अगर मैं बात करूं, तो इसके खोज करता है हर्ट्स। कौन है? हर्ट्स। जितने भी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, यानी संचार उपग्रह है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लघु सूक्ष्म का। और इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन, जो आप लोग आते हैं, जो पेडीज वगैरह, ये सारी चीजें गर्म करने के लिए होती हैं, उसका भी प्रयोग हम किस में करते हैं? किस लघु सूक्ष्म किरणों का भी प्रयोग करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में। इसके अलावा लास्ट है रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों के खोज करता है मार्कोनी साहब। और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? रेडियो कम्युनिकेशन में। बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। अगर मैं बात करूं ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि गामा किरणों से कहां तक जाने पर? रेडियो तरंगों तक जाने पर, तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी होगी? गामा किरणों की होगी, है ना। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। सबसे कम किसकी होती है? तो गामा किरणों की। सबसे अधिक आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? आवृत्ति घटती है। क्या होती है? आवृत्ति घटती है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति कहाँ होगी, फ्रीक्वेंसी कहाँ होगी सबसे ज्यादा? तो गामा किरणों की होगी। और सबसे कम एफ किसकी होगी? तो रेडियो तरंग होगी। ऊपर से नीचे जाने पर ऊर्जा भी क्या होती है? कम होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसमें किसमें होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसमें होगी? गामा किरणों में होगी। और सबसे कम एनर्जी किसमें होगी? तो याद रखना, रेडियो तरंगों में। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाना, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता भी भैया सबसे ज्यादा किसमें होगी? तो भेदन क्षमता की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा किसमें होगी? गामा किरणों में। और भेदन सबसे कम किसमें होगी? तो याद रखना, रेडियो तरंगों में। तो ऊपर से नीचे जाने में तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, जबकि आवृत्ति, ऊर्जा और भेदन क्षमता, ये सारी चीजें क्या होती है? घटती हैं। तो ये भी छोटा सा टॉपिक है साइंस का। इस साइंस के टॉपिक को अच्छे से कर लेना, आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद। और हाँ, आप लोग आरपीएफ की तैयारी करते रहिए भैया। उसके फॉर्म डाल दी, 14 मई उसकी लास्ट डेट है ना। इसके अलावा आप लोग एसएससी वगैरह की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, वहां से आपको साइंस के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ से प्रश्न आते ही आता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आप लोग अच्छे से देख लेना। तो जय हिंद दोस्तों।